नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 की 9 खबर का। पटना के हॉस्टल एक बार फिर से पुलिस की रडार पर हैं और इसकी वजह भी है, चाहे अग्निपथ योजना को लेकर होने वाला आंदोलन या फिर राजधानी पटना में तमाम आपराधिक घटनाएं, हॉस्टल में रहने वाले असामाजिक तत्व, इन दोनों ही मामलों में पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए। आईबी ने अलर्ट जारी किया तो पटना पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास समेत कई छात्रावासों में छापेमारी अभियान चलाया और इसी दौरान पटेल छात्रावास में बम बनाने के सामान और बारूद बरामद किए जाते हैं। जैसे ही इन चीजों की बरामदगी हुई, खलबली सी मच गई। सवाल यही उठता है कि हॉस्टल में रहने वाले लोग छात्र हैं या गुंडे। पटेल छात्रावास में बम मिलने के सामान को पटना पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। इधर पटना विश्वविद्यालय का ही सैदपुर छात्रावास अगर करें, इसकी बदनाम तस्वीरें जो हैं, और इससे पहले भी सैदपुर छात्रावास को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं। ये पहले से ही बदनाम है। यहां रहने वाले छात्र रूपी गुंडे जो हैं, कभी वर्चस्व दिखाने के नाम पर तो कभी किसी को गोली मारने के नाम पर बदनाम है। शराब की बोतलें भी मिली है। कभी कोई गरीब दुकानदार 30 की लस्सी 20 में नहीं देता है तो बम और गोलियों से हमला कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन छात्रावासों में असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है, जो लगातार कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने लगे हैं। पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की माने तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आईबी ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर अलर्ट जारी किया है और उसके मद्देनजर भी सभी हॉस्टल्स पर पुलिस की नजर है। कई लोग जो अग्निपथ योजना को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में पकड़े गए, उनका संबंध इन्हीं हॉस्टल्स से है। जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स है उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं। जैसे कि कदमकुआं थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने, जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली है जिसे जब्त किया गया है और FIR दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया। राजधानी पटना के हॉस्टल एक बार फिर से पुलिस की राडार पर हैं। सैदपुर छात्रावास से जहां विभिन्न तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की बात सामने आई है, वहीं पटेल छात्रावास जो ठीक हमारे पीछे है, ये पटेल छात्रावास है, सरदार पटेल छात्रावास। और यहाँ पर तो हद हो गई जब पुलिस ने यहाँ पर जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है, इसको लेकर जो आईबी ने अलर्ट किया, उसे लेकर जब छापेमारी की तो इस हॉस्टल से यहाँ पर क्लासिक स्टील लिखा हुआ 7 स्टील का डब्बा, ग्रेट व्हाइट लिखा 2 प्लास्टिक का टेप, तार लपेटा हुआ 2 डब्बा और सभी डिब्बों के अंदर 550 ग्राम पीले रंग का खतरनाक बारूद जैसा विस्फोटक पदार्थ और 200 ग्राम सुतली बरामद किया गया। जाहिर सी बात है, बम बनाने के मकसद से ये सारी चीज़ें रखी गई थी और इसके बाद कदमकुआं थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता लेते हुए अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR लॉन्च किया है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से पटेल छात्रावास पुलिस की रडार पर है। पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई है और निश्चित तौर पर ये एक शर्मनाक बात है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैदपुर छात्रावास हो या फिर पटेल छात्रावास, यहाँ रहने वाले छात्र क्या वाकई में छात्र हैं या फिर यहाँ पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है और इसी कारण यहाँ से गुंडई जो है वो संचालित हो रही है। एक बड़ा सवाल पटेल छात्रावास पर। देखना होगा, पुलिस ने FIR लॉन्च कर लिया है और आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो बदनाम हो जाते हैं, उनकी बदनामी सामने आती है। और फिलहाल जो पटेल छात्रावास है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और जो छात्र हैं उनसे भी हम कोशिश करें। लेकिन एक बड़ा सवाल पटेल छात्रावास पर खड़ा हो गया कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो भला बदनाम हो जाते हैं और ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं वो पुलिस की रडार पर हैं। और देखना होगा पुलिस आगे इस पूरे मामले में जो बम मिला है किस तरह की कार्रवाई करती है। बम बनाने का सामान कोई मामूली सामान नहीं है। अगर छात्रावास होते हैं, बम बनाने का सामान कहाँ से आ जाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।